क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पार्ट सेकेंड का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आईं। ठीक, 14-15 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। पहले पीएम नेहरू जी ने इस रात एक प्रसिद्ध भाषण दिया जो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। जो जितने भी लीडर वगैरह नेता वगैरह थे उन लोगों को में तो सहमति थी दो बातों की। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, तो पहला था लोकतांत्रिक शासन चलाया जाएगा और दूसरा था सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। तो जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक सरकार तभी बनेगा जब सबके भले की बात होगी। तो ये दो उनके पॉइंट मेन थे। ठीक है, और 1947 का जो साल था वो हिंसा। 1947 का जो साल था बहुत हिंसा और त्रासदी भरा साल था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसी समय जो ब्रिटिश भारत था वो दो भागों में डिवाइड हुआ था, भारत और पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते ही हैं। आगे हम देखते हैं आज़ाद भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई। ठीक, आज़ाद भारत के लिए 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी अब हम आगे देखेंगे। तो पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में देश को बांधना, दूसरा था लोकतंत्र कायम करना, तीसरा था सारे समाज का विकास हो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट है कि एकता के सूत्र में देश को बांधना। जैसे हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं, जाति, धर्म, रंग रूप, परंपराएं आदि हैं। ऐसे में इतनी विविधताओं से भरे विशाल देश को एकजुट कर पाना कठिन था। सभी के एक मत सहमत पर आ जाना भी कठिन है। इसलिए मतलब एकता के सूत्र में देश को बांधना, जैसे जाति, धर्म, रंग रूप के अकॉर्डिंग हमें एक कर ले, ये कठिन था। दूसरा है हमारा लोकतंत्र कायम करना। जैसे है कि सरकार के सामने सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम करना भी एक चुनौती है। ऐसा चुनौती क्यों भाई? क्योंकि देश में 565 रियासतें थीं और जो राजाओं की 565 रियासतें थी एकजुट कर पाना, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे एक दूसरे की हम सरकार के अंतर्गत आए और उनकी बातें माने। इसलिए सभी को एकजुट कर पाना क्या था, बहुत ही डिफिकल्ट था। तीसरा पॉइंट है हमारा सारे समाज का विकास हो, सभी समाज का विकास हो। तो सभी का विकास कर पाना भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि देश में अब इस प्रकार के शासन चलाना जिसमें समूचे समाज का विकास हो, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े देश में समूचे समाज का विकास कर पाना, सबकी बातों को समझ पाना, सबके अकॉर्डिंग फ्रीडम दे पाना, ये बहुत ही मुश्किल था। तो यह सारे समाज का विकास हो पाना भी क्या था, कठिन ही था। तो अब इसके आगे हम देखेंगे उस समय जो बंटवारा हुआ था उस समय क्या समस्याएं आई थी। इसके पहले हम 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं भी देख लेते हैं। जैसा कि 1947 में विभाजन के कारण एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। और आप देखते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कितना त्रासदी भरा था। लोग किस तरीके से बेघर हो गए थे, अपने ही देश में रह के लोग किस प्रकार बेघर हो गए थे, चाहे वो पाकिस्तान के क्षेत्र में रहते हो चाहे वो भारत के क्षेत्र में रहते हो, वो बेघर हो गए थे। आगे हम देखते हैं कि मुस्लिम लोगों ने अपने लिए अलग देश की मांग की। और ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ था कि भाई बंटवारा का प्रॉब्लम आया ही क्यों था? क्योंकि मुस्लिम लोगों ने जो थे, मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी, उन्होंने अपने अलग देश की मांग रखी, जिसको हम बोले द्विराष्ट्र सिद्धांत। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है या द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग मुस्लिम लीग ने की। तो इसमें है कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया, तो ये कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं चाहती थी। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किसने मांग किया और किस द्विराष्ट्र सिद्धांत के कौन सपोर्टर थे। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के सपोर्टर मुस्लिम लीग थी और द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध कौन किया था, तो कांग्रेस ने किया था। अब आते द्विराष्ट्र सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। इसमें हम देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आप ये बता लेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान। अब हम आते हैं आगे विभाजन किस प्रकार हुआ। ठीक है,
फैसला यह हुआ कि इंडिया को दो भागों में भारत एवं पाकिस्तान में बांटा जाएगा। बंटवारा धार्मिक संख्या के आधार पर हुआ। अब जहां मुसलमान अधिक होंगे वो पाक और जहां हिंदू वो भारत बनाया जाएगा। ऐसी ऐसी जगह थी जहां मुसलमान ज़्यादा थे, एक पूर्व में तथा दूसरी पश्चिम में। अब यह समस्या थी कि इन्हें जोड़ा कैसे जाए। फैसला यह हुआ कि पाक दो बनाए जाए, पूर्वी पाक और पश्चिमी पाक, जिसको आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हो। वो पूर्वी पाक था और पश्चिम पाक जो पाकिस्तान है। तो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि वहाँ मुस्लिम जनसंख्या थी, वो क्या थी, ज़्यादा थी। इसलिए पाकिस्तान को दो भागों में दे दिया गया कि एक बांग्लादेश के क्षेत्र में मुस्लिम ज़्यादा थे और दूसरा पाकिस्तान के रहते। तो पूर्वी पाकिस्तान आपका बांग्लादेश को माना गया और पश्चिमी पाकिस्तान जो इस समय करंट में आपका पाकिस्तान है उसको। ठीक, अब आते हैं हम सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे। ठीक है, इनको सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी क्योंकि लगभग इनका गांधी जी के जैसा ही वर्क थे, काम थे, समाज को एकजुट करना, इसलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। इन्होंने द्विराष्ट्र राष्ट्र का विरोध किया। पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम थे। फिर फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में जो बंटवारा होगा वो धार्मिक बहुसंख्यक होगा। ये धर्म के आधार पर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उधर वो क्षेत्र दे दिया जाए। जैसा कि अभी आपने देखा है कि बांग्लादेश में मुस्लिम ज़्यादा थे, इसलिए उनका वो दे दिया गया, मुस्लिमों का वो क्षेत्र दे दिया गया, तो वो धार्मिक बहुसंख्यक, तो धार्मिक बहुसंख्यक होगा। और इसके लिए और इसके जिले अथवा इसके निचले स्तर प्रशासनिक आधार पर होगा और उसके अंतर्गत जिला और प्रशासन आधार बनाए जाएंगे। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को यह फैसला नहीं हो पाया कि आज़ादी के दिन लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाक में हैं। जैसा कि अभी आप इस वीडियो में सुने भी हो कि जब आज़ादी का बंटवारा हो गया था तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। क्यों हुआ भाई? पंजाब और बांग्लादेश क्यों हुआ भाई ऐसा त्रासदी भरा? क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में भी मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी और हिंदुओं की, सिखों की भी वहाँ पे ज़्यादा थी। और इसी तरीके से वहाँ बंगाल में भी था कि वहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी और वहाँ हिंदू भी थे। इस वजह से वहाँ विवाद शुरू हो गया वहीं से। अल्पसंख्यकों की संख्या भी गंभीर थी क्योंकि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। सीमा जहां भी बाउंड्री बनाया गया, जैसे आप लोग बांग्लादेश का एक बना दिया गया, अभी इस समय बांग्लादेश के नाम से जान रहे हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान का भी क्षेत्र था, वहां बॉर्डर था, तो वहां पे भी अल्पसंख्यक थे और पाकिस्तान के साइड में भी अल्पसंख्यक, तो दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। इसलिए समस्याएं बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो गई। मतलब वहाँ पे अल्पसंख्यक, मतलब वहाँ पे भाई कुछ क्षेत्र में हिंदू थे और कुछ क्षेत्र में मुस्लिम वहाँ पे भी थे। और पाकिस्तान के उस क्षेत्र, इस समय जो पाकिस्तान है वहाँ पे भी हिंदू थे और मुस्लिम थे। जो इलाका अब पाकिस्तान है वहाँ लाखों हिंदू तथा सिख थे। ठीक इसी तरह भारत के पंजाब और बंगाल में लाखों की संख्या में मुस्लिम थे। लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए थे। जिन धरती पर, जिन घरों में वे सदियों से अपने पूर्वजों के साथ रहते चले आ रहे थे, आज वही उनसे छिन गया। जरा सोचिए कितना डिफिकल्ट था। अपने ही देश में अब पराये हो चुके थे। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे, उन्हें मारा जाने लगा। ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता था, देश छोड़कर अपनी जान बचाए। कई बार ऐसा उन्हें चंद घंटों में करना पड़ा।